नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। और दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 9 मई 2020 का। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन करंट अफेयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राष्ट्रीय समाचार से, ठीक है। तो राष्ट्रीय समाचार में अपना पहला समाचार है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप का किया शुभारंभ, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, उन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष संजीवनी नामक एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कि हाल ही में आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया, तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री है। और जो आयुष के जो राज्य मंत्री है वो कौन है, तो वो है श्रीपाद येसो नाइक, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो वह है, भारत सरकार ने की विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत। तो दोस्तों भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक एक सबसे बड़ा निकासी अभियान की शुभारंभ किया है। और इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे लोगों को लगभग 15,000 लोगों को वापस भारत लेकर आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वंदे भारत मिशन किससे रिलेटेड है, तो वो है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में फंसे विदेश में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए जो मिशन है उसका नाम है वंदे भारत मिशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री आईसी, तो वो कौन है, तो वो है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पे, ठीक है। तो इनमें है, चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है दोस्तों। तो चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो वेनचांग साइट से लॉन्च किया गया था, जो कि चीन के हेनान द्वीप पर स्थित है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हाल ही में चीन ने अपना कौन सा रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो वो है मार्च 5B, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B ये रॉकेट लॉन्च किया था अभी चीन ने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की जो मुद्रा क्या है वो है रेन मिनबी, ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वो है सी जिनपिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का किया निर्णय, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर मुद्रा का नाम तोमान कर दिया है, ठीक है, रखने का फैसला लिया है। और इस बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदल दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें एक तोमान के बराबर होंगे 10,000 रियाल, ठीक है दोस्तों। तो एक तोमान के बराबर होंगे 10,000 रियाल। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया था, तो उसमें करेंसी का नाम क्या था, तो करेंसी का नाम अपना था तोमान, ठीक है। और एक तोमान कितने के बराबर होते हैं, कितने रियाल्स के बराबर होते हैं, तो वो है 10,000 रियाल्स के, ठीक है। और इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है हसन रूहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते अपन राज्य समाचार की तरफ, ठीक है। तो राज्य समाचार में अपना पहला समाचार पढ़ते अपन, तमिलनाडु सरकार ने निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर किया 59 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है, ठीक है दोस्तों।
तो इसकी वजह से जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे वह अब अगले साल माने 2021 में 31 मई तक सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है, तो वह है तमिलनाडु सरकार। ठीक है, और इससे रिलेटेड अपने को दूसरी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवानिवृत्ति की आयु अभी हाल ही में 59 वर्ष किस सरकार ने की है, तो वो है तमिलनाडु सरकार। ठीक है, ऐसे अपने को क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अपने को और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है थिरुएडप्पाडी के पलानी स्वामी। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखना, थिरुएडप्पाडी के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। अब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश बना स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहले राज्य। ठीक है, तो दोस्तों तो मध्य प्रदेश सरकार ने मिड डे मील जो कि दोपहर में स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता था, स्टूडेंट्स को जो भोजन दिया जाता था उसको मिड डे मील कहते हैं। तो वो जो लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद थे उसकी वजह से बंद हो गया था। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय शिक्षकों की मदद से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मिड डे मील राशन वितरण करने का जो ऐलान किया है। ठीक है, मतलब अब मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मिड डे मील राशन वितरण करेगी। ठीक है, तो ये हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है लालजी टंडन। ठीक है, अब चलते अपन महत्वपूर्ण दिन की तरह, मतलब इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, तो पहला चलते अपन 7 नंबर क्वेश्चन पे, तो वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जो कि मनाया जाता है हर साल 8 मई को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस मतलब ICRC हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी या विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं, तो ये उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ICRC के अध्यक्ष कौन है, तो वो है पीटर मोरर। ठीक है, और ICRC का मुख्यालय कहाँ, तो वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना आप। और अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, तो वो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन 8 और 9 मई। तो दोस्तों हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, तो मतलब 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के में जान गंवाने वालों और जो इससे पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। यह इस साल जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो 75 मतलब 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो वह है 75 मतलब 75वीं। ठीक है, और अपने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1995 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पर नेक्स्ट विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि 8 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों, तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ये दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के लिए उपायों,
ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में बताने के लिए या दुनिया को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस साल जो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसकी थीम थी द डाउनिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इस साल 2020 का जो थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसकी थीम थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो इससे अपने को रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो वो है यही है कि इस साल 2020 में जो थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों अपने को याद रखना द डाउनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इस साल के थैलेसीमिया दिवस की थीम थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अब निधन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों दिग्गज निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो जाने माने निर्देशक और कई एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन हो गया है। उन्हें कई प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिनमें है टॉय स्टोरीज, फाइटिंग निमो, मॉन्स्टर्स, यूपी, वाली, इनसाइड आउटसाइड, टू ऑनवर्ड, ये इसमें शामिल है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अदर समाचार मतलब विविध समाचार की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, इसमें है अपना पहला, दिया मिर्ज़ा 2020 तक बनी रहेगी UNEP की गुडविल एम्बेसडर। तो दोस्तों दिया मिर्ज़ा जो कि पहले UNEP की एम्बेसडर थी, वो अब उनकी जो कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया है 2022 तक। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP की जो बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्ज़ा के भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। दिया मिर्ज़ा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम जारी रखेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो UNEP की जो गुडविल एम्बेसडर है उनका नाम क्या है, तो वो है दिया मिर्ज़ा, और उनका कार्यकाल कब तक है, तो वो है 2022 तक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपने को और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो वह है इंगर एंडरसन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना मौसम विभाग अब POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भी पूर्वानुमान करेगा जारी। ठीक है दोस्तों, तो अब भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उपविभाग में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अब मौसम विभाग इन क्षेत्रों का भी मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ, तो वह है नई दिल्ली के अंदर, और भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की, तो वो हो गई थी 1875 में। ठीक है दोस्तों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।